कि और क्या बात बताई और क्या कह रहे अमृतचंद देव कि मुनिराज आचार्य उपाध्याय गृहस्थों के संपर्क में आते हैं, भोजन आदि करने आहार आदि लेने आते हैं तो गृहस्थों के संपर्क में आते हैं और गृहस्थों की भक्ति बस उनको धर्म का उपदेश देने का भाव आता है। लेकिन सावधान, उपदेश मात्र देना और चुपचाप अपनी आत्माराधना में कर लग जाना। ये नहीं कि गृहस्थों के दुख दूर करने बैठ जाओ, है शंका समाधान के नाम पर उनकी सास बहू के झगड़े निपटाने बैठ जाओ। ये मुनिराज का काम नहीं है। समझ में आया? मुनिराज गृहस्थों को आत्मा की बात तो समझा देते हैं और गृहस्थ की योग्यता देख के समझा देते हैं, लेकिन खुद गृहस्थों जैसे नहीं हो जाते। समझ में आया? पता चला साधु को धर्मशाला में रुकने की जगह दी, क्या हो महाराज यहाँ शांति से रहो और अपनी तत्व की बात करो। पता चला महाराज धर्मशाला में इतने एकत्व कर बैठे कि उसका लेंटर ही पड़वाने लग गए। कह रहे इसके कमरे कम हैं और तुम बड़े कमरे करो। ये साधुओं का काम नहीं है। ये तो साधु व्यवहारियों से भी नीचे चला गया। समझ में आया? तो साहब साधु को धर्मशाला में यदि कमी दिखे तो बताए, नहीं बता सकता। साधु को कोई लेना देना नहीं होता इन चीज़ों से। साधु और गृहस्थों की कितनी मैत्री है पता है? साधु और गृहस्थों की कितनी मैत्री है। साधु आहार लेने आते हैं और गृहस्थ आहार देते हैं। आधा पौना घंटा में आहार हुआ और साधु चुपचाप अपने एकांत मार्ग में वन में चले जाते हैं। एक तो इतना संपर्क है उनका गृहस्थों से, और दूसरा संपर्क ये है कि गृहस्थ उनके साथ वो जहाँ रुके हैं गए हैं वहाँ तक चला जाता है और उनको उपदेश सुना देते हैं। राग आ गया तो आधा घंटा 10-20 मिनट आत्मा की बात सुना दी, बस इतना ही संपर्क है मुनिराजों का। अथवा उनको कोई शास्त्र पढ़ना हो तो गृहस्थ उनको लाके शास्त्र दे देता है। इतना, बस से ज़्यादा गृहस्थ और मुनिराज के बीच में कोई बात होने की गुंजाइश नहीं है कि मुनिराज गृहस्थ से पूछते फिरें कि मंदिर कितना बन गया, तुमने कितनी बड़ी ज़मीन खरीद ली, शिखर छोटा बनवाओगे कि बड़ा, और दान तुम्हारा कितना इकट्ठा हो गया। समझ में आया? और पंच कल्याणक कब कराओगे, और पंच कल्याणक हमसे ही कराना, किसी और को मत बुला लेना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस तरीके की सीमा को लांघता हुआ साधु गृहस्थ के संपर्क में आता है तो वो सच्चा साधु नहीं है, पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही गृहस्थ भी अगर साधु का स्वरूप नहीं समझता और साधु को जबरदस्ती अपने रंग राग में फंसाता है, उन्हें जबरदस्ती उपयोग में बार बार कह के बता के और साधु को करता है, तो उसे पुण्य नहीं लगता गृहस्थ को। उस गृहस्थ को मुनिराज पे उपसर्ग करने का महापाप लगता है। बचसेन जी, इम्पोर्टेंट बात है, पंडितों के बारे में भी ध्यान रखा करो। जो पंडित स्वाध्याय करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, उन पंडितों को बिल्कुल भी अपनी संस्थाओं में, अपने कार्यों में दान दक्षिणा इकट्ठा कराने में नहीं उलझाना चाहिए, क्योंकि अपने इस निमित्त से वो पंडित बेचारा भ्रष्ट हो गया, उपयोग खराब हो गया, उसे हमने रसीद कट्टा थमा दिया तो बेचारा पाप करा है तुमने। आया समझ में? ऐसे साधुओं को मिलने के नाम पर उनको जा के महाराज हम ये मंदिर बनवा रहे हैं, भैया वो साधु को क्या लेना देना। समझ में आया? तो गृहस्थों को भी बहुत जरूरी है मुनिराज का स्वरूप समझना, पंडित विद्वान का स्वरूप समझना, और मुनिराजों को और पंडित विद्वानों को भी अपनी मर्यादा का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए।